हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लगता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसको 6 साल पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अब तक के प्रदर्शन पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित चयन पर रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, बहुक्षेत्रीय राष्ट्रव्यापी अभियान BBBP, ये वही है, बालिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक राष्ट्रीय अभियान है जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए बाल लिंग अनुपात हेतु चयनित 100 जिलों में मल्टी सेक्टोरल एक्शन पर केंद्रित है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। यह अब शिक्षा मंत्रालय में बदल गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रदर्शन। जन्म के समय लिंग अनुपात। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली में से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 14-15 में जन्म के समय लिंग अनुपात 918 था, जो वर्ष 19-20 में 16 अंकों के सुधार के साथ बढ़कर 934 हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शामिल 640 जिलों में से 422 में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक SRB में सुधार देखा गया है। महत्वपूर्ण उदाहरण: मऊ उत्तर प्रदेश में वर्ष 14-15 से वर्ष 2019-20 तक लिंग अनुपात 694 से बढ़कर 951 हुआ है। करनाल हरियाणा में वर्ष 14-15 से वर्ष 2019-20 तक यह अनुपात 758 से बढ़कर 898 हो गया है। महेंद्रगढ़ हरियाणा में वर्ष 14-15 से वर्ष 19-20 तक यह 791 से बढ़कर 919 हुआ है। स्वास्थ्य में क्या फर्क आया है? ANC पंजीकरण के आधार पर पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल पंजीकरण में सुधार का रुझान वर्ष 14-15 के 61% से बढ़कर 19-20 में 71% देखा गया। संस्थागत प्रसव में सुधार का प्रतिवर्ष वर्ष 14-15 के 87% से बढ़कर 19-20 में 94% तक पहुंच गया है। शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के अंतिम आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं के सकल नामांकन अनुपात 77.45 से बढ़कर 81.32 तक सुधार हुआ है। 77 से 81 हो गए। बालिकाओं के लिए शौचालय। बालिकाओं के लिए अलग शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत वर्ष 2014-15 के 92% से बढ़कर 18-19 में 95% हो गया है। सोच में परिवर्तन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं में शिक्षा की कमी और जीवन चक्र की निरंतरता के अधिकार से उन्हें वंचित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है। बेटी जन्मोत्सव प्रत्येक जिले में मनाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। बालिकाओं के लिए अन्य पहलें। उज्ज्वला यह मानव तस्करी की समस्या से निपटने से संबंधित जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए यौन शोषण व तस्करी के शिकार पीड़ितों, उनके बचाव, पुनर्वास तथा एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना है। किशोरी स्वास्थ्य कार्ड।
किशोर लड़कियों का वजन, ऊंचाई, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में जानकारी दर्ज करने के उद्देश्य से इन स्वास्थ्य कार्डों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बनाया जाता है। किशोरियों के लिए योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी किशोरी के लिए योजना है। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपके प्री में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। योजना कब शुरू की गई, किस मंत्रालय की है, मेंस में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इसी आधार पर मैंने इसे बनाया है, तो आप इसे देखें। आशा है आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।